तो एक बच्चे को समझा जाए क्या है, तो बच्चे के अंदर कुछ मौलिकताएं होती हैं। पहला होता है बच्चा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब, जिज्ञासु का मतलब नया जानने की इच्छा हो। जी, नया नया जानने की इच्छा। हाँ, हर चीज जानने की इच्छा होती है। नया नया नहीं, हर चीज, नया पुराना। तो बच्चा प्रश्न कर करके आपको परेशान कर देता है। कितना परेशान कर देता है कि आप उसको स्कूल भेज देते हैं। जा, वहीं जा, कब हमारा जान छोड़। अच्छा, और बच्चा रुकता नहीं है, स्कूल में भेजने के बाद भी आता है तो प्रश्न पूछता है। तो अब क्या करें? अब क्या करते हैं? ट्यूशन लगा देते हैं। जा, अब वहां टाइम पास कर। अच्छा, जिसके जिसके यहां ट्यूशन पढ़ने गया उसके भी बच्चे हैं, वो क्या करता है? वो अपने बच्चों का कहीं और ट्यूशन लगा देता है। अब वो उसके बच्चे जिसके यहाँ हैं वो अपने, तो सारा संसार ट्यूशन लगाने में लगा हुआ है। मूल में प्रश्न क्या है कि बच्चे में जिज्ञासा है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये तो ध्यान जाता ही है कि बच्चा जिज्ञासु है। जैसे हम बच्चे को खिलौना ला के देते हैं, छोटा बच्चा, उसको खिलौना ला के देते हैं, वो खिलौने से खेलता है। खेलता ही है कि कुछ और भी करता है? हाँ जी, खोलता है, तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? आप पीटना शुरू कर देता है, आप अरे छोड़, रुक 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 रुक, तोड़ देगा तू, बहुत महंगा खिलौना है। तो 2 बार 3 बार अगर आपसे आंख बचा के तोड़ लिया तो तोड़ लिया, नहीं तो आप तो निगरानी रखते हो जब वो खोलता है, क्योंकि आपने पैसा लगाया उस पर, तो मेहनत से का पैसा लगा हुआ है। तो आपको नहीं तोड़ रहा है, ये तो तोड़ रहा है खिलौना, मत तोड़ो, बहुत महंगा है। तो क्या करता है? खिलौने को कहीं किनारे, क्या करता है? कहीं किनारे रख देता है और वही सीसी बोतल ढक्कन से खेलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि पता है कि ये सीसी बोतल ढक्कन इनके लिए कबाड़ है, ये इसके लिए डांटेंगे नहीं। और हम क्या कहते हैं? देखो इतना महंगा खिलौना लाया था, अब इसका इसमें मन ही नहीं लगता, अब इसको फिर खिलौना ला के दो। आप उसको खेलने कहां दिए? तो एक्चुअली क्या है, बच्चा जिज्ञासु है, हर चीज को देखता है। छोटा बच्चा, बिल्कुल ही नवजात बच्चा ऐसे लेटा है और लेटे लेटे देखता पंखा है और चल दिया, आंख ऐसे करता, अरे क्या हो गया, फिर देखता ही रहता उसको चलते हुए। ये क्या चीज है? तो जब ये कह रहे हैं बच्चा जिज्ञासु है, तो बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, जन्म से जिज्ञासु है। आप हम सभी जांच के देखे ही हैं, हमारे आपके घर में बच्चे बड़े हुए ही हैं, अपना भले हम नहीं देखे होंगे, अपने बच्चों का तो देखे ही हैं। दूसरा, बच्चा न्याय का याचक है। न्याय का याचक है। याचक, याचक यानी, याचक का मतलब चाहने वाला। न्याय चाहता है, करता नहीं है, मतलब करने की योग्यता नहीं है। ऐसा मत समझ लें कि न्याय करने वाला, न्याय करने की उसमें योग्यता नहीं होती, लेकिन न्याय चाहता है। कैसे न्याय चाहता है? आप बताओ, आपको, आप अगर 2 भाई बहन हो, मतलब एक भाई एक बहन हो या 2 भाई हो, और आपको 3 चॉकलेट आ जाए, तो उसको कैसे खाओगे? आप बांटोगे कैसे? हाँ, ऐसे न्याय होता है। देखिए, तो बच्चा न्याय का ये बोल रहे हैं 3 चॉकलेट है, तो मैं और मेरा छोटा भाई है, तो चूंकि वो छोटा है इसलिए उसको 2 दे दूंगा और मैं 1 ले लूंगा। अब कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है, नहीं मैं बड़ा हूं तो मैं 2 ले लूंगा, ऐसा भी कह सकता है। भाई तुम छोटे हो, तुम 1 ही लो। ऐसा न्याय है।
हम क्या सोचते हैं न्याय? हमको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे बड़े लोग? 1.5 और 1.5, 1.5 तुमको 1.5 उसको। अच्छा, छोटे को तो 2 देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो नहीं, छोटा है। लेकिन ये देखिए, बच्चे की दृष्टि न्याय की, इसीलिए मैंने बच्चे से पूछा। तो बच्चा न्याय का याचक है। छोटा भी चाहेगा मैं छोटा हूं तो 2 मिल जाए। क्यों आ रहा? तुमको 2 चाहिए कि 1 चाहिए? 1 ही चाहिए। तो बच्चे अपने हिसाब से लेकिन न्याय करना चाहते हैं, वो ढूंढते हैं, याचना है, चाहते हैं मेरे साथ न्याय हो, मैं न्याय करूं, लेकिन योग्यता उनमें नहीं है, और ये जन्म से चलता ही रहता है। तीसरा, हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है। हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है, करता है नहीं, चाहता है। इसका कोई उदाहरण दीजिए। इसका कोई उदाहरण दीजिए कि हर बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है। हाँ जी, नहीं आ रहा कोई उदाहरण? जैसे आप बच्चे को डांट देते हैं तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? अच्छा, बोलता नहीं तो उसका एक्शन क्या होता है? आप किसी बच्चे को डांट दीजिए तो उसका एक्शन क्या होता है? उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो झल्लाएगा, हाँ, गुस्से में आ जाएगा। देखो, आर्या गुस्से में आ जाती है। क्यों गुस्से में आ जाती हो? पापा ने डांटा तो आपको गुस्सा क्यों लग जाता है? नहीं डांटते हैं तब कौन डांटता है? तो मम्मी डांटती है तो आपको गुस्सा क्यों आ जाता है? बोल नहीं सकती, डर लग रहा है मम्मी से। चलिए, तो कुल मिला के ये सारी बातें क्या है कि ये इसलिए गुस्से में आती है, ये इसलिए बुरा लगता है कि नहीं, हमको समझा नहीं गया, हमको डांट दिया गया, हम तो सही कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था हम सही कर रहे थे। वही बच्चा अगर खिलौना तोड़ रहा था तो सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? अब पता नहीं, अब मम्मी ने डांट दिया क्योंकि खिलौना तोड़ रहा था, क्योंकि मम्मी ने खरीद के लाया था, पैसा लगा था, तो उनको लग रहा है तो तोड़ रहा है। लेकिन बच्चे को लग रहा है चल क्यों रहा है भाई, चाबी भरा चल क्यों रहा है? अब देख रहा है कि और चीज चली नहीं रही है, क्यों चल रहा है, तो वो तो तोड़ के देखना चाहता है क्यों चल रहा है। अब उसको डांट पड़ गई, अब उसको अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आ जाएगा। तो क्या है, वो सही कार्य व्यवहार अपने लिए चाहता ही है, उसको डांटा ना जाए, उसको समझाया जाए, उसकी बात को समझा जाए, ऐसा वो चाहता ही है। चौथा, बच्चा सत्य वक्ता होता है। होता है कि नहीं होता है? बच्चा जन्म से सत्य वक्ता होता है। वो तो हम बोलते हैं कि भाई पापा अंदर से बोल दिया कि जाओ बता दो पापा नहीं है, तो बच्चा जाके बोल रहा है पापा बोले हैं कि पापा नहीं है। मतलब ये तो ऐसा नहीं है सब जगह होता होगा, या सब बड़े झूठ ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चा तो सत्य वक्ता होता है, झूठ का तो उसको पता ही नहीं रहता झूठ क्या होता है। ये 4 मौलिकताएं बच्चे में जन्म से होती हैं। अब कोई भी दुनिया की साइकोलॉजी लेकर के आइए, बच्चे के अंदर ये 4 मौलिकताएं होती हैं, इसको काट सकता है? नहीं काट सकता। इसी बच्चे के साथ हमको काम करना है शिक्षा में। जिस बच्चे के साथ ये पूंजी है, यही पूंजी है इसकी, यही कैपिटल है, इसी बच्चे के साथ हमको काम करना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अब जो हम अपर एंड कंडीशनिंग समझाते हैं बंदर का और कबूतर का,
बच्चा तो ऐसा है। अभी हमने क्या कहा, नहीं तुम्हारा एक ही काम है। अभी हमने बच्चे का क्या काम दिया पता है? बच्चों के लिए क्या काम निकाले हैं? खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा। ये दोहरा रही है। हमने ही दो काम बजा के रखा ना, उसको समझ रहे हैं ना। स्कूल में भी यही है, पढ़ ले पढ़ ले। उसको समझा नहीं जा रहा, उसकी जिज्ञासा तृप्त नहीं हो रही है। वो प्लासी की लड़ाई तो सुनता है कि प्लासी में लड़ाई हुई थी, पानीपत में युद्ध हुआ था, उस युद्ध से ये रिजल्ट आए थे, लेकिन घर में मम्मी पापा क्यों लड़ रहे हैं वो आज तक समझ ही नहीं पाया है। जबकि सब सुविधाएं हैं, खाने पीने का भी जुगाड़ है, बढ़िया बेडरूम है, बढ़िया घर है, कपड़े भी हैं, लेकिन फिर लड़ क्यों रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है। भाई पिताजी चाचा के बीच में झगड़ा क्यों हो गया और अलग अलग क्यों हो गया वो समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मानव का अध्ययन शिक्षा में से गायब हो गया। शिक्षा में मानव का अध्ययन नहीं है। मानव ने इतिहास में कुछ गलतियां की है उसका अध्ययन है, लेकिन मानव का अध्ययन नहीं है, मानव की मानसिकता का अध्ययन नहीं है। तो मानव शिक्षा से बाहर हो गया। जैसे मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हूं, तो मेरा जब बैठता था आदरणीय नागराज जी के पास, स्वामी जी बहुत रहे हैं। स्वामी जी का मतलब हमारा स्वामी जी की मुलाकात अध्ययन में 2009 की है। तो आप भी आदरणीय नागराज जी के साथ लंबा संवाद किए हैं। अनु भी मिली होगी। अनु बाबा जी से मिली हो ना? अनु है, कृष्णा शायद नहीं मिल पाए होंगे। तो मैं चूंकि शिक्षा में जुड़ा रहा, तो मेरा प्रश्न आता था कि बाबा जी, जैसे बाबा जी उनको बोलते थे हम लोग, तो बाबा जी मतलब वो बाबा नहीं, परिवार में एक बुजुर्ग है जिसको कोई समझ है और वो बता रहा तो उसको बाबा ही बोलते हैं ना। तो हम बोलते थे कि बाबा जी ये बताइए कि बच्चे का पाठ्यक्रम क्या है। मतलब हम कहे हमको पाठ्यक्रम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बच्चे के लिए क्या पाठ्यक्रम है? तो उन्होंने कहा एक लाइन का सूत्र पकड़ लो, बच्चा जितने में जीता है उतना उसका पाठ्यक्रम है। हमने कहा एग्जाम्पल, तो बोले जो छोटा बच्चा है वो केवल और केवल अपने परिवार में जीता है, अपने मम्मी पापा भाई बहन दादी बाबा। अब उसको समझ देनी है। देखिए समझ देनी है तो मूल्यों की देनी है। शिक्षा संस्कार का मतलब क्या है? मूल्यों की समझ देनी है। तो उन संबंधों पे बात करना पड़ेगा जिन संबंधों में जीता है, उसका पाठ्यक्रम वहां से बनाइए। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा या मोहल्ले में भी जाने लगा, तो उसके कुछ मित्र हो गए, तो उसका संबंध फैला दायरा, तो उसका पाठ्यक्रम वहां हो गया। और मित्र बने और रिश्तेदारों में जाने लगा, वो पाठ्यक्रम हो गया। बाजार भी जाने लगा, वो भी उसका पाठ्यक्रम हो गया। तो बोले ऐसे पाठ्यक्रम बनता है। तो इसका एक सूत्र है, बच्चा जितने में जीता है उतना उसका पाठ्यक्रम है। तो उसको समझने के लिए बच्चा न्याय का याचक है, बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा सही कार्य व्यवहार चाहता है, बच्चा सत्य वक्ता है। इसको समझ के अगर हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पाठ्यक्रम में क्या रखेंगे? अच्छा, ये पूंजी लेके बच्चा हमारे यहां कितने दिन रहता है शिक्षा में? 20 साल तक रहता है। 20 साल जिंदगी के लगाता है, और वो भी अपने जिंदगी का सबसे क्वालिटेटिव टाइम लगाता है जिसमें वो सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ समझ सकता है। एक उम्र के बाद तो उसको बोलता है क्या करें, अब तो रोजी रोटी और झगड़ा लड़ाई ये वो, क्या इसमें समझें। लेकिन वो जो 20 साल होते हैं, उस 20 साल में उसको मतलब ही नहीं घर में गैस है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है। यानी वो पूरा का पूरा एकदम से एक ही दिशा उसकी है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, समझना जीना, समझना जीना, अभ्यास। तो ये 20 साल तक इस पूंजी को लेकर के शिक्षा में लगाता है, और 20 साल का टाइम कम नहीं होता। इस 20 साल में क्या होना चाहिए? तो बच्चे की जिज्ञासा तृप्त होनी चाहिए। यहां लिख रहे हैं तृप्त। तृप्त मतलब तृप्त यानी अब बची ही नहीं जिज्ञासा।
जितना भी ज्ञान है वो मेरे में हो गया और निरंतर बना हुआ है मेरे में। ज्ञान हो गया और निरंतर मेरे में बना हुआ है। भाई कोई समझ हो गई और मेरे में निरंतर बनी हुई है। कि कोई समझ हो गई वो निरंतर बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है। जैसे आपको प्यास लगने पर पानी चाहिए और पानी से प्यास बुझेगा, ये आपको बचपन में एक बार समझ में आ गया। जब छोटा बच्चा होता है तो रोता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता प्यास लगी है। मां को समझ में आता है तो 2 चम्मच पानी मुंह में डाल देती है, शांत हो जाता है। और उसको देखते देखते बड़ा होता है। कुछ दिनों के बाद जब उसको लगता है कि मुझे जब इस तरह की कोई डिमांड मेरे, वैसे प्यास शब्द उसको थोड़ी पता है, लेकिन मेरे में जब इस तरह की कोई डिमांड आती है तो माँ ये चीज हमको पिला देती है तो शांत हो जाती है, तो फिर खुद उठा के पीने लगता है। तो माँ पूछती प्यास लगा था क्या, पानी पी लिया? तब उसको समझ में आता अच्छा इसको प्यास बोलते हैं। मतलब माँ पिता कोई हो सकते हैं, नहीं तो पिता कहेंगे हमको किनारे ही कर दे रहे हैं। तब उसको लगता है अच्छा इसको प्यास बोलते हैं। तो जो उसके अंदर से डिमांड आई थी उसको नाम रख देता है प्यास। और बुझेगा किससे? पानी से। ये उसको एक बार समझ हो गया। अब उसमें क्या बदलाव होगा? नहीं जी, ये तो जो प्यास लगती है तो इसमें तो जो गरीब लोग होते हैं वो पानी पीते हैं, मैं तो अमीर हूं तो मैं तो देसी घी पीऊंगा। भाई गरीबी अमीरी का कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं? मैं पानी से, गरीब लोग प्यास लगती तो पानी पी के बुझाते हैं। अब मैं अमीर हो गया तो मैं भी पानी पीऊंगा? नहीं जी, मैं तो देसी घी पी के बुझाऊंगा। ऐसी कोई समझ बदलती है उसमें? नहीं बदलती। तो एक बार जो समझ होती है वो निरंतर आप में बनी रहती है। तो एक बार अगर जिज्ञासा तृप्त हो गई, जिज्ञासा कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं होती। हमको लगता है ये भी जानना चाहता, वो भी जानना, ज्यादा नहीं है। अभी कंटेंट आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा जिज्ञासा बहुत ज्यादा नहीं होती। 4-5 तरह की जिज्ञासाएं हैं, उसी को एक्सप्लोर करना है और 20 साल उसके लिए शिक्षा है। उसमें जिज्ञासा तृप्त हो सकती है, ऐसा इस कंटेंट का भी दावा है कि हर मानव तृप्त हो सकता है ज्ञान में। इसी तरह से बच्चा अगर न्याय का याचक है तो 20 साल में उसको क्या शिक्षा देनी है? 20 साल में शिक्षा को क्या करना है कि उसकी न्याय करने लग जाए, न्याय की योग्यता हो जाए उसके अंदर, न्याय पूर्वक जीने लग जाए। नहीं तो हम बचपन से न्याय चाह रहे थे और बुजुर्ग में भी न्याय चाहते चाहते दुनिया से विदा हो गए। तो शिक्षा क्या की, संस्कार क्या किया, परिवार क्या किया, समाज क्या किया? आप न्याय की तलाश में पैदा हुए, न्याय के तलाश में ही चले गए। तो न्याय की योग्यता हो जाए। तीसरा, सही कार्य व्यवहार चाहता है तो ऐसा करने लग जाए, सही कार्य व्यवहार करने लग जाए। चौथा, सत्य वक्ता है तो सत्य में उसकी निष्ठा हो जाए कि सत्य कोई चीज होती है, सत्य कोई चीज होती है, सत्य सत्य ही सत्य है, असत्य कभी सत्य नहीं है। हम लोगों से लोग पूछते हैं नहीं झूठ जरूरी है, तो हमने कहा देखिए अगर झूठ जरूरी है तो 15 दिन केवल झूठ पे जी के देख लीजिए, एक प्रयोग कर लीजिए, लेकिन उस 15 दिन सत्य नहीं बोलना है, केवल झूठ बोल के देख लीजिए। और 15 दिन सत्य बोल के देख लीजिए, तो सत्य वाले में आपको उतना कष्ट नहीं होगा। अभी लगता नहीं जी सत्य में कष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। झूठ वाले में आपका माने पागलपन जैसी स्थिति हो जाएगी 4 दिन में। अभी तो हम सत्य झूठ मिला के चलते हैं, इसलिए बोलते हैं झूठ को महिमा मंडन करते हैं। तो सत्य में निष्ठा हो जाए, यह शिक्षा का काम था। क्यों? अच्छा, काम क्यों था? हम ये उपदेश नहीं दे रहे, ये काम था। हाँ जी, इस पूरे शिविर में ये नहीं कहा जाएगा ये करना चाहिए। करना चाहिए का मतलब दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। सत्य बोलना चाहिए, हो गया।
जिससे कहा जा रहा है वो बोले, हमारे लिए नहीं था। तो इस पूरे शिविर में आपको कुछ भी उपदेश नहीं दिया जाएगा। हम जब कह रहे हैं सत्य में निष्ठा हो जाए, जिज्ञासा तृप्त हो जाए, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बच्चे को देखा कि ये उसके अंदर है, बच्चा ऐसा ही है, जैसा है उसको उसमें योग्यता हो जाए, इतना ही सा काम है। हमने जब लाभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी शिक्षा दे दिया तो उसमें क्या दे दिया? सारा जिज्ञासा किधर? पैसा आना चाहिए। सारे जिज्ञासा से क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए। करो लाभोन्माद। लाभोन्माद का मतलब क्या है? जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं 20 रुपए में खरीद के ले आया और 25 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? 20 रुपए में पेन ले आया और 25 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? तो कोई बता सकता है, गणित थोड़ी है। 5 रुपए। अच्छा, 20 रुपए का लाया और 30 रुपए में बेचा, बोल भी नहीं रहे आप। 10 रुपए। 20 रुपए का लाया और 50 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? 20 रुपए का लाया और 100 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? 20 रुपए का लाया और 200 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? आप गणित विधि से बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि 20 रुपए का पेन क्यों 200 रुपए में आप बेचेंगे। तो हम गणित विधि से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़िया हल, हाँ हाँ बढ़िया, नंबर मिल गया जी, 180 रुपए फायदा हुआ गणित विधि से। कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया क्या आपको हो गया है, आप क्यों 20 रुपए का पेन 200 रुपए में बेचना चाहते हो। अभी ऐसा ही हो रहा सब जगह पे, कोई नहीं पूछ रहा है। तो इस पेन की कीमत जो हम बेचेंगे कैसे डिसाइड होगी? तो बाजार में 20 रुपए का मिला, मैं बाजार गया, आया, अपना समय लगाया, कोई श्रम लगाया, पेट्रोल जलाया या साधन से बस से गया, भाड़ा खर्च हुआ, वो दाम जोड़ के मैं आपसे ले लिया कि मैं 20 का 200 रुपए में बेचूंगा। तो जब 20 का 200 में बेचा जाएगा तो इसी को बोलते हैं लाभ। जब उन्माद के स्तर पे आ जाता है उसी को लाभोन्माद बोलते हैं। उन्माद के स्तर पे क्यों आता है? जब हमको लगता है आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित हैं, तो मेरे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, खूब सारा पैसा होगा तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे, तो इसमें लाभोन्मादी हो जाता है। फिर वो 20 रुपए का पेन 500 रुपए में भी बेच ही सकता है। बेचेगा, क्या दिक्कत है? तो देखिए, बच्चों को अगर पैसे की सही जानकारी दे दी गई, रुपए की, तो बच्चा रुपए के पीछे पड़ेगा नहीं।